हेलो एवरीवन। हेलो थिंकर्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल पर आई थिंक क्लासेस में। जी हाँ, हम एक बार आपके सामने फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ, जो है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज 3.2, क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 3.2 जो है आज हम वो कंप्लीट करने वाले हैं। उसका जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिएगा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या कहता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो डिट्टो, जो लाइन टू लाइन जो चीज़ें हैं वो हमारे पढ़ने की हैं और हम उन्हें पढ़ेंगे ताकि पेपर के अंदर कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी हमारी मिस ना हो। देखो, जो सबसे काम की जो बातचीत है वो यह है, काम की बातचीत यह है, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, एक वेरिएबल की एक वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना। जैसे जिस प्रकार इंग्लिश वाली मैडम का आपके स्कूल में ना आना और उसकी जगह मैथ्स वाले सर की आपकी क्लास लेना, या फिर पीटी सर की क्लास आपकी हो जाना। तो सब्स्टिट्यूशन, एक टीचर का ना आना और दूसरे टीचर का उसकी जगह क्लास लेना, तो उसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन, उसी को बोला जाता है। तो सेम यहाँ पर भी, जब एक वेरिएबल एक्सप्रेसिंग इन द टर्म ऑफ द अदर वेरिएबल, जब एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखा जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? सब्स्टिट्यूशन मेथड लिखा जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझते हैं। इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले मैं इसके ये जो एग्जांपल्स हैं ये आप नॉर्मल देख सकते हैं। हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ताकि आपको दिक्कत ना आए एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, तो वो है x प्लस वाई माइनस 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 4। याद जो बातचीत रखनी है आपको, याद रखिएगा, एक की जगह पे दूसरा आएगा। एक की जगह पे कौन सा आएगा? दूसरा आएगा। एक की जगह पे कौन आएगा? दूसरा। किस प्रकार? सबसे पहले इसको नाम दो फर्स्ट, और क्या नाम दो? सेकंड। फर्स्ट और क्या नाम दो? सेकंड। बड़ा आराम से स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे, करेंगे, तभी हम जाके आगे कामयाब होंगे। अगर 1 से वैल्यू निकलेगी, 1 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो पुट करेंगे 2 में। पुट किस में करेंगे? 2 में। और अगर 2 से वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम पुट किस में करेंगे? फर्स्ट में। किस में करेंगे? फर्स्ट में। अगर हम जिससे वैल्यू निकाल रहे हैं हम वैल्यू उसमें नहीं रख सकते क्योंकि उसी से वैल्यू निकली है। दोबारा सोच के देखेंगे, दोबारा देखते हैं इस बात को। अगर हमने 1 से वैल्यू निकाली है तो हम 1 में वैल्यू नहीं पुट करेंगे क्योंकि उसी से तो वैल्यू निकाली है। हम पुट किस में करेंगे? उससे अगली के अंदर, सेकंड के अंदर। किसके अंदर? सेकंड के अंदर। अगर सेकंड से वैल्यू निकालेंगे तो हम पुट किसके करेंगे? पहली वाले के अंदर। तो ये जो चीज है, इस वाले के अंदर हमें ये वैल्यूज देखनी है। क्या वैल्यूज देखनी है? फर्स्ट से वैल्यू निकल रही है तो सेकंड में पुट करनी है, और सेकंड से वैल्यू मिल रही है तो फर्स्ट में पुट करनी है। बस इतनी सी जो चीज बात याद रख जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग फर्स्ट, या फिर मैं यूजिंग सेकंड लेता हूँ। यूजिंग सेकंड, हम सेकंड से वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4। हमने ये वैल्यू लिख दी, हमने ये वैल्यू निकाल ली। देखो, हमने x की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली है? x की। देखो, x की वैल्यू निकाली, जो y नेगेटिव का था वो उधर जाके किसका हो जाएगा? पॉजिटिव का। ट्रांसपोज का रूल क्या कहता है? जो उधर नेगेटिव का इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव का। हमारे पास आओ, हम आपको पॉजिटिव बनाएंगे। तो अब आपने ये वैल्यू निकाले सेकंड से, तो हम इसको पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट। देखो, अब ध्यान दो इस बात के ऊपर, इस बात के ऊपर ध्यान दो कि यूजिंग 2 सेकंड से वैल्यू निकाली है और फर्स्ट के अंदर क्या करनी है? वैल्यू पुट करनी है। सेकंड से वैल्यू निकाली है तो पहले में पुट करनी है, पहले से वैल्यू निकाली है तो सेकंड में पुट करनी है, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करके दिखाओ फटाफट से। अगर हम इसको फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारी पहली इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू कितनी है? y, y प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये बनेगा 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 14, एंड 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, एंड 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10, एंड y इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2, 5। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी? 5। कितने आ जाएगी? 5। लिटिल बिट जो स्टेटमेंट्स हैं उनके छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो आप इस तरीके से नॉर्मल सोल्व कर सकते हो। तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ गई है? 5।
अब आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो y+4 के अंदर x इज इक्वल टू वाई की जगह पुट करो 5+4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। देखो बहुत सिंपल सा था, हमने क्या किया, दोबारा इस चीज़ को बड़ा नोटिस करके देखेंगे। अगर हमें ये देखना है कि ये हमने किया क्या है तो इसको दोबारा से नोटिस करके देखेंगे। देखो हमारे पास में दो इक्वेशन थी, कितनी इक्वेशन थी, दो इक्वेशन थी। दो इक्वेशन में से हमने सेकंड इक्वेशन ली, उससे वैल्यू निकाली x की और पुट किस में कर दी, फर्स्ट के अंदर। पुट किसके अंदर कर दी हमने, फर्स्ट के अंदर कर दी। सेकंड से वैल्यू निकालेंगे तो पुट किस में करेंगे, फर्स्ट में। फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे तो पुट किस में करेंगे, सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से इसको सोल्व करके आपकी y की वैल्यू आई 5 और x की वैल्यू कितनी आई 9, कितनी आई 9। अब आप यहाँ पे ना चेक भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो, चेक। देखो अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहते हैं, क्या चेक करना चाहते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू कितनी आई है आपकी 9, y की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 14 जो है वो किसके बराबर आ रहा है, 14 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा धमाकेदार सही है, कोई भी गलत नहीं कर सकता। उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और इसकी सेकंड इक्वेशन s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है। तो देखिए ये आपकी दो इक्वेशंस हैं, ये आपकी है पहली इक्वेशन और ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन। ये आपकी पहली इक्वेशन और ये कौन सी इक्वेशन है, दूसरी। अब आपको बस ये ध्यान देना है कि आपको पहली इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है या दूसरी से, जहां आपको आसानी पड़े आप उसी इक्वेशन से क्या निकालें, वैल्यू। अब मेरे को साफ नजर आ रहा है कि फ्रैक्शन से बचाव करते हुए हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे यूजिंग फर्स्ट, हम यूजिंग फर्स्ट करेंगे, यूजिंग फर्स्ट, और हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे s इज इक्वल टू टी प्लस में, हम मतलब s की वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो t है उधर था वो इस साइड आ जाएगा, वो नेगेटिव का था और इधर आके किसका बन जाएगा, पॉजिटिव का बन जाएगा। तो आपकी बन जाएगी s की वैल्यू आ जाएगी t प्लस 3, पुट इन सेकंड। अब आप इसको क्या लिखेंगे, पुट इन सेकंड। देखो आपने फर्स्ट से वैल्यू निकाल लिया तो सेकंड में पुट करते हैं, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। s की जगह पे वैल्यू पुट करो, ये रहा आपका s की जगह लिखा आपने t प्लस 3 प्लस टी डिवाइड बाई 2 बराबर में 6, बराबर में 6। अब आप एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम ले लोगे आप इसका। अगर आप इसका 6 एलसीएम ले लेते हो तो ये आ जाएगा 2 टी प्लस 3 और 2 की टेबल में 6 जो है वो कितने पे आता है 3, और ये आ जाएगा t और बराबर में कितना आ जाएगा 6। मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 2t प्लस 6 प्लस 3t अपॉन में 6 और बराबर में 6। देखो सिंपल एलसीएम का जो टॉपिक है आप बचपन से अपनाना याद रख लो। अगर एलसीएम के टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप एलसीएम का टॉपिक में प्रॉब्लम आती रहेगी तो आपको बड़ी क्लासेस में भी जो है दिक्कत आती रहेगी। अब आप यहाँ पे देखो 2t की 3t के साथ में एडिशन करेंगे, इसका इसके साथ एडिशन करेंगे तो आपको मिलेगा 5t प्लस 6 और ये वाला जो 6 है इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बनेगा 36। 5t इज इक्वल टू 36, जो प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा और आपको मिलेगा 5t इज इक्वल टू 30। क्या मिलेगा, 5t इज इक्वल टू 30। तो आपको यहाँ से जो t की वैल्यू है वो मिलेगी 30 डिवाइड बाय में 5 और आपको मिलेगा 6। तो आपकी जो t की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 6 आ गई है। t की वैल्यू कितनी आ गई है, 6। t की वैल्यू आपकी आ गई है 6 आ गई है, टोटल वैल्यू आ गई 6। अब अपने को दोबारा वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर जो है आपको जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। क्या पुट कर देनी है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देनी है। s इज इक्वल टू टी प्लस 3 एंड s इज इक्वल टू 6 प्लस 3, s इज इक्वल टू 9, s इज इक्वल टू 9 और ये आपका कितना आ जाएगा, 9 आ गया आपका कितना आ गया है 9। तो अब आप यहाँ पे अगर इसको चेक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, चेक, क्या करना चाहते हैं, चेक। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो किसी भी एक इक्वेशन के अंदर आप दोनों वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा। s की वैल्यू आई आपकी 9, t की वैल्यू आई है 6, तो 3 बराबर किसके आ गया 3। लेफ्ट हैंड साइड
बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है, ओके, उसे कोई भी गलत नहीं कर सकता, वो बिल्कुल क्या रहेगा, हमारा सही रहेगा। बातचीत करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 3x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3x, ये हमारी दो इक्वेशंस हैं। सेम हमें वही काम करना है जैसा मैंने आपको अभी रिपीट किया था। पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चीज़ें रिपीट करनी है। सबसे पहले आप इसको यहाँ पे देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट नाम देंगे और इक्वेशन क्या नाम देंगे, सेकंड। अब हम यहाँ से फर्स्ट से वैल्यू निकाल रहे हैं, फर्स्ट से वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि हमारे लिए वो थोड़ा सा आसान है, इसलिए हम वहाँ से क्या नहीं कर रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हमारा जो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं 3x, 3 को मैं इधर ले आता हूँ और मैं y को उधर ले जाता हूँ। ये लो, देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट में से वैल्यू निकालना सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर आप वहीं पर गड़बड़ कर देंगे तो सारी जो मामला है वो वहीं पे बिगड़ जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पे लिखा है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मैंने y को तो इधर भेज दिया और 3 को मैंने वापस यहीं भेज दिया, तो y की एक सेपरेट वैल्यू जो है वो हमारे पास में आ गई है। वैल्यू निकालने का मतलब यही होता है कि आप एक वेरिएबल को एक तरफ छोड़ देंगे और बाकी को दूसरी साइड छोड़ देंगे। अब आपने अगर फर्स्ट का यूज किया है तो आप पुट किस में करेंगे, सेकंड में, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड। तो चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे 9x माइनस 3, वाई की जो भी वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3x माइनस 3 और बराबर में कितना आएगा, 9। पॉज द वीडियो और हर एक स्टेप को बड़ा ध्यान से देखेंगे। दो ही स्टेप हैं, एक से वैल्यू निकालनी है, दूसरे में वैल्यू पुट करनी है। दूसरे से वैल्यू निकाल रहे हो तो पहले में वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बड़ा फद्दू सा क्वेश्चन है, आए बस समझ में। तो चलिए अब आपको करना क्या है, देखिए 9x माइनस इसकी मल्टीप्लाई एक बार यहाँ होगी और एक बार यहाँ होगी, तो माइनस 9x प्लस 9 और इज इक्वल टू 9, और इज इक्वल टू क्या बनेगा, 9 बनेगा। देखो हमने यहाँ पे क्या क्या है, जो ब्रैकेट के जो बाहर बैठा है उसको दोनों अंदर से मल्टीप्लाई होंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। तो अब आप देखेंगे 9x से क्या कैंसिल हो जाएगा, 9x, और 9 किसके बराबर आ जाएगा, 9। तो ये है ट्रू स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। सर यहाँ तो हमारे दोनों ही अल्फ़ाबेट्स कट गए, x भी कट गया, y का तो बात ही खत्म हुआ है। तो अब ऐसी स्टेटमेंट को बोला जाता है ट्रू स्टेटमेंट। याद रखेगा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसको देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको दो केस समझा रहा हूँ, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अब हम दो केस समझ रहे हैं। पहला केस क्या है, देखो अगर आपका सारा सॉल्यूशन करने के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाती है, इट मीन्स जब आप वैल्यूज पुट कर रहे थे और आपकी जो वैल्यूज हैं वो दोनों क्या आ जाती हैं, बराबर आ जाती हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y। मतलब सारी वैल्यूज क्या होंगी, ट्रू होंगी। क्या होंगी, ट्रू होंगी। और ऐसे वाले का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। क्या सर, कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर अब हम इस वाले के अंदर एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू स्टेटमेंट के साथ में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। बोलो ये बात आई समझ में सबको, ठीक है। अब इतना होने के बाद में आपको करना क्या है, एक चीज़ और नोटिस करनी है, वो यह है सर अगर मान लो ये दोनों बराबर नहीं आए, ये दोनों बराबर नहीं आए, देखो ये टाइप जो है हमें बुक में दे रखी है। ज़्यादातर बच्चों को टाइप जो है एक नॉर्मल टाइप लगती है और पेपर में जब आता है तो कहते हैं सर क्वेश्चन ही गलत था। ऐसा नहीं होता कभी भी। यहाँ पे देखो जब आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड के, बराबर नहीं आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है, तब वो जो स्टेटमेंट है वो कैसी होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। बराबर आ रहा है तो ट्रू स्टेटमेंट होगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो कैसी स्टेटमेंट होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो चलिए बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा उसकी बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमने अभी किया, सॉरी, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बातचीत करते हैं। 0.2 यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसी का जो फोर्थ पार्ट है देखते हैं। 0.2x, 0.2x प्लस 0.3y, 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 1.3। 0.4x प्लस
0.5y 0.5y और बराबर में आएगा 2.3 जैसा रूल वैसा, जैसा देश वैसा भेष, जैसा रूल वैसा काम। और हमारा पहला जो रूल है वो क्या है, और वो हमारा पहला रूल यह है कि हम पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे और इक्वेशन नंबर क्या नाम देंगे, सेकंड नाम देंगे। और इतना होने के बाद में आपको इक्वेशन नंबर नाम देने के बाद में सबसे पहले आपको एक ही चीज़ देखनी है कि आप वैल्यू किससे निकाल रहे हैं और किसके अंदर वैल्यू निकाल रहे हैं और किसका यूज कर रहे हैं। तो चलिए हम पहले की तरह यहाँ से आंसर निकालते हैं। तो हमारा आ जाएगा 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। हमें x की वैल्यू निकालनी थी तो हम लिखेंगे 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये आ गया आपकी x की वैल्यू। ठीक है, आपको वैल्यूज फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। आपने वैल्यू निकाली है पहली इक्वेशन से, तो आप पुट किसके अंदर करेंगे, सेकंड में, पुट इन सेकंड। आप इसको किस में पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, अब इसको जब आप इसको सेकंड में पुट करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। 0.4 x की वैल्यू लिखी है तो आपने आप यहाँ लिखेंगे पूरा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y एंड 2.3। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। आप देखिए कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन है वो हुआ है और उसमें क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या क्या हमने वैल्यूज पुट की हैं, किस प्रकार से वैल्यूज पुट की हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, देखो अब आपको करना क्या है। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि ये जो दोनों चीजें मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब इस 2 की मल्टीप्लाई एक बार यहाँ होगी, एक बार यहाँ होगी। तो 2 की मल्टीप्लाई 1.3 से करने पे आपको मिलेगा 2.6, यहाँ पे आपको मिलेगा 0.6y प्लस 0.5y और इधर मिलेगा आपको 2.3। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है डेसिमल्स की जो आप थर्ड या फोर्थ क्लास में करते हैं, तो इसको गलत मत करना, पेपर में कभी भी नंबर नहीं कटेंगे। तो आपको देखना है कि ये जो दोनों y वाले हैं इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -0.1y इज इक्वल टू 2.3 और ये जो 2.6 है उधर जाके हो जाएगा माइनस का। 0.1y इज इक्वल टू 0.3। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.3 माइनस का। अब आप माइनस से माइनस को कट कर सकते हैं। देखिएगा माइनस से क्या कैंसिल हो जाएगा, माइनस y की वैल्यू आएगी 3/10 अपॉन में 1/10 और आप इसको लिख सकते हैं 3/10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 1 और ये कैंसिल होके y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3। जब आप y की वैल्यू निकाल चुके होंगे तो x के लिए सारा जो प्रोसीजर हो दोबारा फॉलो नहीं करना, हमें सिर्फ एक काम करना होता है और वो यह है, हम ये वाली जो वैल्यू है पुट कर देंगे इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट इन। तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3, y की वैल्यू है 3 और अपॉन में आएगा 0.2। x इज इक्वल टू 1.3, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.9 और आपका आएगा 0.2। x इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन पे आपको मिलेगा 0.4, 0.2 और काटने पे आपको मिलेगा 2। कितना मिलेगा आपको, 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपकी जो दो वैल्यू है x की और y की वो आपको मिल जाएंगी। y की वैल्यू 3 मिलेगी और जो x है x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 2 मिलेगी। x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी आपको x की वैल्यू। सिंपल से फंडे हैं, ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन है। बस एक ही जो रूल है मेन वो आप लोगों को याद रखना है और वो रूल क्या है, सेकंड से वैल्यू निकालने पे फर्स्ट में पुट करनी है और फर्स्ट से वैल्यू निकालने पे क्या है, सेकंड में पुट करनी है। तो चलिए इसी के साथ में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 5th करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5th वाला जो है इंपॉर्टेंट है आपका अंडरूट की फॉर्म में, इसलिए आपने लिखा √x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और दूसरे नंबर पे लिखा √3x प्लस माइनस है माइनस √8y और इज इक्वल टू 0। तो
तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उस चीज़ को आप देखें, सोचें, समझें और बताएं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देंगे, इन इक्वेशंस को नाम देंगे। सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को क्या देंगे, नाम देंगे। और इन इक्वेशंस को नाम देने के लिए आपको क्या लेना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। और जहाँ से भी आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं, आप वैल्यूज पुट करना चाहते हैं, आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे देखिएगा, चलिए वैल्यूज पुट करते हैं हम भी। तो इसको नेम देते हैं, ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारी सेकंड इक्वेशन। अब की बार हम सेकंड लेते हैं, कई बार होगी हमें फर्स्ट से स्टार्ट करते हुए, अब की बार हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम अभी यहाँ सेकंड से स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पे वैल्यूज निकालते हैं। तो हमारी ये बनेगी √3x इज इक्वल टू √8y, ये बनेगा हमारा। ठीक है, और यहाँ से जो x की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी आपकी, यहाँ से अगर आप यहाँ से देखेंगे तो x की जो वैल्यू है वो बनेगी √8 अपॉन में √3 और यहाँ आएगा y। ये आ गया आपकी x की वैल्यू। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई है, x की आ गई है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अगर x की वैल्यू आ गई है तो पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट। इसको यहाँ पे इस प्रकार से लिखो और लिखो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। आप इसको वैल्यू को फर्स्ट में पुट कीजिएगा। रूट एक्स की जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी है √8 अपॉन √3y प्लस √3y और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है इसकी। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो गलत कर देते हैं, और गलत करने की वजह से जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट रहती है प्रॉब्लम। देखो, √2 की मल्टीप्लाई √8 से करने पे आपने 8th क्लास में एक फार्मूला पढ़ा था, m मल्टीप्लाई n रूट m मल्टीप्लाई n। √2 मल्टीप्लाई 8 रूट बचेगा 16। कितना बचेगा, √16। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो आप यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर और रूट से कैंसिल होने के बाद में आपके पास में बचेगा 4। कितना बचेगा, 4। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई बनेगी 4, √3y प्लस √3y और इज इक्वल टू 0। और इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, 0 बनेगा। अब आप क्या कीजिएगा, यहाँ से इस सारे की जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई √3 बोथ साइड्स। अगर आप एलसीएम से बचना चाहते हैं तो जो भी डिनोमिनेटर में हो उस सारे की जो मल्टीप्लाई आप हमेशा इसके साथ कर दीजिएगा, √3 के साथ कर दो, जो भी डिनोमिनेटर में है, जो भी क्या है डिनोमिनेटर में है। तब आप देखो इसकी मल्टीप्लाई जब आप यहाँ करेंगे तो 4/√3 मल्टीप्लाई √3y प्लस √3, इसकी मल्टीप्लाई होगी √3y से और बराबर में 0 इंटू में क्या आएगा, √3। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये वाला जो पोर्शन है, अब हमें ये वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना है। तो अब हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं भैया आपके लिए। ठीक है, अब आपको देखो यहाँ से साफ नज़र आएगा, √3 से जो है √3 कैंसिल हो रहा होगा, √3 से √3 कैंसिल, तो आपका बचेगा 4y प्लस दोनों की मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 3y और ये हो जाएगा 0। तो आपको मिला 7y इज इक्वल टू 0 एंड y की वैल्यू कितनी मिली आपको, 0। 7y इज इक्वल टू 0 का मतलब हो जाएगा y की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। और अब इसी जो y की वैल्यू है, अगर आप इसे कंप्लीट वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो देखेंगे कि आप क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ना 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 हम होंगे कामयाब। चलिए, अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू √1 √3 और y की वैल्यू साफ नज़र आ रही है, 0 है। तो x इज इक्वल टू √8 √3 और 0। अगर आप किसी की भी मल्टीप्लाई से करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यू गोट बोथ द आंसर्स 0, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5वां। अब हम बातचीत